10 साल उनका कुशासन रहा। 10 साल हरियाणा को बर्बाद किया वहाँ खट्टर साहब ने, और देश को बर्बाद किया मोदी साहब ने। 10 साल में पूरे देश की बर्बादी कर दी मोदी जी ने, खट्टर साहब ने हरियाणा बर्बाद कर दिया। मोदी जी और अमित शाह जी, राम रहीम, इनको अपने मंच पे लाओ, हाथ पकड़े बोलो, उनके भाषण दिलवाओ। आपसे वोट दे नहीं रहे लोग, आपको दे नहीं रहे, चाहे राम रहीम से दे दें। तो जी कहते हैं हरियाणा में कितनी सीटें आप? अरे मैं कह रहा हूँ उनका सुफड़ा साहब सीटें, आप क्यों बात कर रहे हो मेरे से? मैं कह रहा हूँ उनका सुफड़ा साहब है, सीटें खत्म, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल लोग नहीं भूलने वाले। आप महोदय, आपको मैं बता दूं, किसानों के जो अत्याचार हुआ, घसीटा गया, एक लड़की जिसको ये कहते हैं कि बेटी है, देश का नाम रोशन करने की तुम उसका नाखून काट रहे हो, बाल काट रहे हो, खून ले रहे हो, ये सम्मान करे तुम एक देश की बेटी का? मोदी जी की वजह से गोल्ड चला गया हमारा। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। हरियाणा चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है और जो पार्टियां हैं अलग अलग अपने सारे दमखम अपना रही हैं। वहां जो है भाजपा 10 साल से शासन में है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार सरकार कांग्रेस की बन रही है। हमारे साथ अरुण मलिक जी हैं, इनसे जानेंगे क्या कहेंगे। सर, आज तो चुनाव का आज प्रचार थम रहा है। आपने भी कहा ना, भाजपा का शासन रहा, शासन ही रहा, कुशासन रहा 10 साल उनका। अच्छा, 10 साल उनका कुशासन रहा। 10 साल हरियाणा को बर्बाद किया वहाँ खट्टर साहब ने, और देश को बर्बाद किया मोदी साहब ने। 10 साल में पूरे देश की बर्बादी कर दी मोदी जी ने, खट्टर साहब ने हरियाणा बर्बाद कर दिया। और एक चीज आपको और बता दूं, जहां भी ये मोदी जी, अमित शाह जी प्रचार तो कर नहीं पाए, जहां भी जाते थे टेंट खाली रहते थे, कुर्सियां खाली रहती थी, सुनने वाला कोई नहीं होता था। फिर देखिए इनके राम रहीम को ले आए, जिसने बलात्कार किए, कत्ल किए। जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको पैरोल पे ले आते हैं। भाई अगर मोदी शाह के देने से पब्लिक नहीं आ रही, मोदी जी और अमित शाह जी, राम रहीम को अपने मंच पे लाओ, हाथ पकड़े बोलो, उनके भाषण दिलवाओ। आपसे वोट दे नहीं रहे लोग, आपको दे नहीं रहे, चाहे राम रहीम से दे दें। लेकिन हवा तो पलटता दिख रहा है। लोग, बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार, बीजेपी का सुफड़ा साफ है, बीजेपी का हैट्रिक बना रही है। एक सीट नहीं आ रही बीजेपी की। मैं तो जमीनी कार्यकर्ता हूँ, तो घूम के आए ना। जो किसान है ना, किसान ना तो किसान इनको वोट देंगे, ना इनको पहलवान वोट देंगे, ना मजदूर तबका दे रहा, कोई इनको वोट नहीं दे रहा वहां पे, क्योंकि इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं करा। देखिए किसान 750 किसान शहीद हो गया, वो भूलने वाले नहीं है। पहलवानों को दिल्ली में घसीटा गया, वो भूलने वाले नहीं है। तो इसलिए हरियाणा में, जो हरियाणा हमारा खुशहाल प्रदेश था, इन्होंने बर्बाद कर दिया। 10 साल को हरियाणा को बर्बाद कर दिया। देखा ना कल प्रियंका जी ने क्या भाषण दिया, प्रियंका जी ने भाषण दिया, राहुल जी ने भाषण दिया। आप यकीन मानिएगा, आपके नवजागरण के रिपोर्टर है ना, लोग लिटरली रो रहे थे, उसमें लोगों के आंसू आ रहे थे जब प्रियंका जी भाषण दे रही थी या राहुल जी ने भाषण दिए, क्योंकि उन्हें जो सच्चाई रखते हैं, उनको पता है ये जो बहन भाई हैं या कांग्रेस के लोग हैं, ये सच बोलते हैं, ये झूठ थे उन मिलो दूर इनके पास। और मोदी जी हमेशा के बाद झूठ ही झूठ है, ये झूठ के सिवा सच बोल ही नहीं सकते। 10 साल से झूठ ही बोलते आ रहे हैं लोगों को। महंगाई कम हुई, बेरोजगारी दूर हुई, कितने युवा अपना डिग्री लेके घूमते रहे। लेकिन वो तो वहाँ गिनवा रहे थे कि 2 लाख रोजगार हर साल वहाँ दिया गया हरियाणा को। 2 करोड़ का क्या हुआ? अब 2 लाख पे आ गए। 2 करोड़ का क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ लेंगे रोजगार, 2 करोड़ को भूल के 2 लाख पे आ गए हैं। ये हरियाणा की बात हो रही है ना? हरियाणा की बात है। पहले 2 करोड़ में कितने लोगों को दिया? देश भर का था। एक भी मुझे प्रमाण पत्र दिखा दो किसी को रोजगार दिया हो। नीट फेल, नीट के लोग जो इम्तिहान देने गए, उनका परिचय लीक हो जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। वो आपस में तो ये लड़ रहे हैं, आपस में तो ये लड़ रहे हैं। राजस्थान में इनकी लड़ाई है, मध्य प्रदेश में इनकी लड़ाई है, उत्तर प्रदेश में इनकी लड़ाई है। क्या है? कांग्रेस से एक है। कैसे इन्होंने गोदी मीडिया का प्रचार करा, कितना धूम धड़क्के से प्रचार करा कि शैलजा जी आ रही है, शैलजा आ रही है। वही गोदी मीडिया पे बैठ के शैलजा जी ने कहा कि मेरा एक खून जो है वो कांग्रेस के लिए है, मैं तिरंगे में लिपट के जाना चाहती। ये गोदी मीडिया भी चुप हो गया, ये भी चुप हो गए। मतलब इनकी झूठ की परिकाष्ठा जो है ना, झूठ पे किताब लिखी जा सकती है इन पे। 10 साल के झूठ कितना बोला, नंबर 1 झूठ, नंबर 2, नंबर 3, झूठ की परिकाष्ठा इनकी। झूठ के कायदे लिखे जाएंगे, ये किताबें लिखी जाएंगी कि मोदी जी ने कितने झूठ बोले, अमित शाह जी ने कितने झूठ बोले। तो लोग समझते हैं, 140 करोड़ समझ गए। जो राहुल जी कहते हैं हरियाणा में कितनी सीटें आप? अरे मैं कह रहा हूँ उनका सुफड़ा साहब सीटें, आप क्यों बात कर रहे हो मेरे से? मैं कह रहा हूँ उनका सुफड़ा साहब है,
खत्म। खत्म, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल लोग नहीं भूलने वाले। आप महोदय, आपको मैं बता दूं, किसानों के जो अत्याचार हुआ, घसीटा गया, एक लड़की जिसको ये कहते हैं कि बेटी है, देश का नाम रोशन करने के तुम उसका नाखून काट रहे हो, बाल काट रहे हो, खून ले रहे हो, ये सम्मान करे तुम एक देश की बेटी का, जो दुनिया में नाम कमाने के इस देश के लिए, तो तुम इस तरह के करते हो। वो तो इंटरनेशनल मुद्दा था, उसमें मोदी जी क्या करते हैं? मोदी ने क्या किया? मोदी जी की वजह से गोल्ड चला गया हमारा, खेल मंत्रालय की वजह से गोल्ड चला गया। शरारत ही नहीं किया, पीठ पीछे यही है। वो तो कह रहे 70 लाख खर्च कर दिए। वो अपना बताया, मेरे अपने ऊपर कितना खर्च किया? चेक वाली वो पहन के आ गया जैकेट और पार्लियामेंट में भाषण दे रहा है, अपना बताना। कार में कितना खर्चा है, पेट्रोल का कितना खर्चा है, लोगों को कितना खर्चा करता है, हवाई जहाज के खर्चे अपना बता। वो तो देश का नाम रोशन कर रही, तुमने क्या किया? तूने भ्रष्टाचार किया। आप लोग तो भ्रष्टाचार कर रहे हो, वो तो देश का नाम रोशन करने के लिए वहां पर गई, लेकिन फिर भी आप लोगों ने क्या उनका अपमान किया? मंत्रालय ने, वो जो अधिकारी हैं क्या करने गए थे? मौज मस्ती करने गए थे? बता नहीं सकते? ओलंपिक संघ वाले, अरे खेल मंत्रालय वाले को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। लेकिन ये जिद्दी लोग हैं। ब्रजभूषण का कहना था कि चीटिंग करके, सर उसका तो मेरे नाम ही मत लीजिए मेरे सामने, तो बिल्कुल नाम मत लीजिए। हम उस व्यक्ति का हम नाम भी सुनना पसंद नहीं करते। जो एक पॉक्सो एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो FIR दर्ज है, एक बच्ची के साथ इतना करने वाले ये देश के नेता है? शर्म आती है हमें। आप नाम मत लीजिए ऐसे लोगों का। नाम आप लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, नाम लीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी का, नाम लीजिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, नाम लीजिए राजीव गांधी जी का, जो देश की एकता अखंडता के लिए प्राण दिए। इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, नेहरू जी जेलों में रहे 9.5 साल, देश को आजाद कराया, लेकिन ये नेहरू जी की बुनियाद को टच भी नहीं कर सकते, हिला नहीं सकते, इतनी मजबूत है। लेकिन नेहरू की कमियां गिना गिना के तो मोदी जी थकते नहीं है उस पे। सारी कमियां मोदी जी में है, सारी कमी मोदी जी में। क्या किया? विश्व गुरु भारत बन रहा है। छोड़िए, आप मेरे सामने ऐसे मत बोलिए। विश्व गुरु बन रहा है। अरे छोड़िए यार, कहाँ विश्व गुरु बने? देश को बेच दिया विश्व गुरु की बात। युद्ध रुक जाता है, मोदी जी जाते हैं तो। अपना मणिपुर वगैरह रुक नहीं पाया। 15 साल इनके मुख्यमंत्री हैं, 15 साल मुख्यमंत्री इनके हैं, रुक गया। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि आप लोग मणिपुर भूल जाइए, बार-बार मणिपुर क्यों कर रहे हैं? मणिपुर इस देश में नहीं है क्या? इस देश में नहीं मणिपुर? काम वहाँ हो रहा है। लोग 140 करोड़ इनको भूलने वाले हैं। अब बीजेपी भूल जाए, बीजेपी मुक्त हो जाएगा भारत। अब आप देखते जाइए, बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लिख लीजिए, 140 करोड़ लोगों ने जो 10 साल जो इन्होंने आंसू दिए ना लोगों को, आंसू दिए लोगों को, मुस्कुराहट नहीं दी। महंगाई, बेरोजगारी, हर महिला परेशान, किसान परेशान, पहलवान परेशान, युवा परेशान, मजदूर परेशान, हर आदमी जो तबका परेशान है, दिहाड़ी मजदूर परेशान है। क्या दिया इन्होंने? आपकी जिम्मे पैसा क्या? सेविंग है बैंक में? क्या है सेविंग बैंक में? 500 का नोट तुम चलाते हो, 2000 का नोट कहते चलाओ, 2000 का जो नोट सरकार नोट नहीं चला सकती, वो सरकार क्या चलाएगी? 500 के ऊपर तुम तो नोट नहीं चला पा रहे। क्या है तुम्हारी नीति? लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक हवा बनी थी कि कांग्रेस आ रही है, कहीं हरियाणा भी तो वैसे नहीं हो जाएगा? वहां बेईमानी करिए, आप कर रहे, लठ लेके बैठे हैं किसान, लठ उन्होंने तेल लगा के बैठे, करके दिखाएं हेरा फेरी। ये देश है, लोकतांत्रिक पीछे से चलता है, तानाशाही से नहीं, बेईमानी से नहीं, हेरा फेरी से नहीं। तो कहीं कांग्रेस हार गई तो फिर आप अगर क्यों? अरे शुभ शुभ बोलो, आपको मिठाई खिलाएंगे। सुखला साहब है, 8 तारीख को जो ये मुख्यमंत्री है ना हरियाणा के, वो भी हार रहे हैं, सैनी साहब हार रहे हैं। 8 तारीख को 10 बजे के बाद इस्तीफा तैयार रखें और राज्यपाल को जाकर इस्तीफा सौंप दें। तो किसको बना रहे हैं? जिसको कांग्रेस, जो विधायक दल के बनाएंगे, कांग्रेस के शुरू से विधायक दल के नेता चुना था, उसी को मुख्यमंत्री बनाया। हम पहले डिस्कस नहीं करते इनकी तरह, इनका आज तक अध्यक्ष ही नहीं बदल पाए अपना, हमने तो अध्यक्ष बनाए खड़गे साहब। तो इसलिए देश के 140 करोड़ खड़गे साहब को सुनना चाहते हैं, राहुल जी को सुनना चाहते हैं, प्रियंका जी को, सोनिया जी को, हमारे आपके हरियाणा में हुड्डा साहब को, देखिए शैलजा जी को, सब शरद पवार जी को, उद्धव ठाकरे जी को, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव, ये लोग इनको सुनना चाहते हैं। कंगना को नहीं सुनना? अरे छोड़िए, क्या है जिसको पता ही नहीं। 14 के बाद जो कहती देश आजाद हुआ, किसने सांसद बना दिया? अच्छा, कल गांधी जयंती थी और जो मोदी जी हैं वो भी गांधी जी को काफी मतलब स्वच्छ भारत अभियान और क्या क्या लेके जोड़ रहे हैं। लेकिन कंगना ने एक पोस्ट किया कि राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र के लाल होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। और जो ये आप कहते हैं स्वच्छ भारत, ये बीजेपी की परिकाष्ठा देखिए। 250 लोग, प्रधानमंत्री अमित शाह, 250 लोग नए नए झाड़ू लेके
हैं 250 लोग और 250 ग्राम कूड़ा उठाते हैं। 250 लोग 250 ग्राम कूड़ा, और कूड़ा भी कौन सा, अखबारों के बाल बना के, वो उधर तू उधर मार तू इधर मार, वो एक बॉल सा अखबार का 250 ग्राम कूड़ा नहीं होता, 250 लोग लगे हुए हैं, चल भाई तू इधर मार तू इधर मार, यही कर रहे हैं। कहाँ कुछ जाओ ना, कूड़ेदानों से कूड़ा उठाओ ना, हकीकत में करो ना। ये क्या 250 लोग नए नए कुर्ते पहन के, नए झाड़ू लेके, ग्लव्स पहन के, सफाई कर्मचारियों को ग्लव्स देते नहीं हो, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देते नहीं हो, रो रहे हैं तनख्वाहों के लिए बेचारे। तो आप वो ग्लव्स पहन के सरकार का पैसा खर्च करके, देश का पैसा खर्च करके, चल भाई तू इधर बॉल मार तू इधर बाल मार, ये है इनकी स्वच्छता अभियान। देखा नहीं आपने? चलिए, तो आप माने चलते चलते आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में आप आ रहे हैं? सूखला साफ है, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी। देखा ना, प्रियंका जी को लोग सुने, राहुल जी सुनो, लोग रो रहे थे। ये होती है नेता की पहचान, दुख दर्द जानते हैं लोगों का वो, और दुख दर्द में शामिल होते हैं, और ये दुख दर्द देते हैं। ये करे वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। घड़ियाली आंसू तो ये बहाते हैं, वो नेचुरल आंसू उनको नजर नहीं आए। ये तो लोग क्या दिया, महंगाई दूर करी, लोग रो रहे हैं। एक गरीब आदमी घर में जाता है, सुबह सोचता है कि मैं जाऊं, 500-1000 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, वो चारा चटनी तो खाता है, लहसुन तुम 400 रुपए के किलो दे रहे हो, धनिया 400 रुपए के किलो दे रहे हो। लेकिन दुनिया की तीसरी शक्ति तो बन रही है भारत। कहाँ बन रही भारत? दुनिया की तीसरी शक्ति बनने। हाँ, मुझे एक बताओ, दूसरी शक्ति, पहले ये बड़े कहते थे इंटरनेशनल, कोई आप मुझे बता दी, कोई इंडस्ट्री आया है यहाँ पे? इंडस्ट्री लगी कोई इस 10 साल में? कोई इंडस्ट्री लगी? बाहर के लोग कहते लगी, किसको रोजगार मिला? मेक इन इंडिया वो कहाँ लुप्त हो गया? मेक इन इंडिया, वो शाइनिंग इंडिया लुप्त हो गया। बुलेट ट्रेन कहाँ है? आई बुलेट ट्रेन नजर आ रही कहीं आपको? वो वंदे भारत चल तो रही है। नहीं, बुलेट ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ है प्रोग्रेस? मेक इन इंडिया वो कहाँ है जो एमपी को एक गांव देंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गांव देंगे, गांव सुधारेंगे? ना वो संसद नजर आ रहा है, ना वो गांव नजर आ रहे हैं। अरे ये झूठे लोग हैं, इनकी बातों में इन्होंने झूठ ही बोलना है, सच्चाई इनके कोसों दूर है। इसलिए इंडिया का बंदा राहुल गांधी जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में घोषणा कर दिया है कि नवरात्रि के दिनों में पूरे अयोध्या में मीट की दुकानें बंद रहे। सुनिए, ये सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अयोध्या से लोगों ने इनको भगा दिया। उसको पूछो आदित्यनाथ को, अयोध्या में तुमने कितने प्राचीन मंदिर भगा दिए, तो कहाँ गया तेरा हिंदुइज्म? कॉरिडोर के लिए सारे मंदिर तोड़ दिए, कहाँ गया तुम्हारा वो कॉरिडोर का? कहाँ गया हिंदुइज्म? ये नकली पना छोड़े, नफरत फैलाना छोड़े। वोटर ने धोखा किया भाजपा के साथ। ये धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ, ये लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, ना रोजगार दे रहे हैं, ना महंगाई कम कर रहे हैं, अपनी वो बात कर रहे हैं, किसी ऊपर थोपा नहीं जाता। इसलिए ये कुछ टाइम पर वो भी नेम प्लेट उनकी भी लगेगी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, कुछ टाइम पर लग जाएगी। अच्छा, एक बाबा हैं, आखिरी सवाल आपसे, एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनका कल एक बयान आया है कि आज तक फिल्मों में एक डायलॉग रहता है, हवस के पुजारी। पुजारियों को ही हवस के शिकार क्यों बनाया जाता है, हवस के मौलवी क्यों नहीं? सुनिए, ये उसके मुंह से ना ये नफरत उगल रही है, जहर उगल रहा है। होठों पे मिठास है, दिल में जहर है। लेकिन सच्चाई बता, सुनो, मैं भी सच्चाई बताता हूँ। जो धीरेन्द्र शास्त्री है, एक नंबर का ठग, एक नंबर का ठग। वो होठों पे वो क्या कहते हैं, होठों पे मिठास, दिल में जहर। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, मैंने एक बार चैलेंज किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो नारियल को पपीता बना के दिखा दे, मान जाऊंगा उसको मैं। पर्ची निकालेगा? अरे पर्ची छोड़ो, मैं कह रहा हूँ नारियल को पपीता बना के दिखा दे, गाजर को केला बना के दिखा दे, आम को आलू बना के दिखा दे, संतरे को मौसम्बी बना के दिखा दे, मानूंगा भगवान है। एक मैंने पहले बार ही देखा इसके वो दरबार में कि भूत डिस्को कर रहे हैं, भूत डिस्को कर रहे हैं। कमाल हो गई भाई, भूतों को पता है डिस्को में हमने डांस करना है, यार कमाल होगी। अरे कहाँ तो छोड़ो, क्यों लोगों को गुमराह करते हो, क्यों भ्रम जाल में फैलाते हो? तुम तो ठग हो, लोगों को भ्रम जाल में मत डालो। राष्ट्र की अरे छोड़े, कोई माई कला हिंदू रहते हो आप, हिंदू मैं हिंदू नहीं, इस देश में धर्म अपेक्षा चलती है, धर्म अपेक्षा है। तो ये 5 चीजों को बदल के दिखा दे, मानू मैं है, भूत डिस्को कर रहे हैं। कमाल है भाई, तेरे हद होगी। मैं तो हंसता हूँ कि आज के टाइम में ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी ये बने हुए हैं, ठग लोगों को बेवकूफ बनाने वाले, कि भूत डिस्को में डांस कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जिंदाबाद, इन भ्रम से निकलो, आप इन भ्रम जाल से निकलो, इनके निकलो। मेरी कोई ये, मैं किसी के विरोध में ये नहीं कहता, धर्म सबके बराबर है, सिख धर्म भी है, ईसाई धर्म है, सभी का मान सम्मान होता है। लेकिन ये
अपने धर्म का भी पराकाष्ठा को, धर्म को ही अपमानित कर रहे हैं। तो ऐसे लोग 8 तारीख को जश्न बीजेपी हेडक्वार्टर में कि कांग्रेस के हेडक्वार्टर से ना, कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद, डरो मत डराओ मत, अबे मुद्रा। जय मोदी हिंद। जी तो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। कौन कह रहे हैं? हरियाणा में मोदी जी। मोदी जी? हाँ। मोदी कह रहे हैं तो पूर्ण बहुमत से हैट्रिक। मोदी जी वो 400 का क्या हुआ? मोदी जी वो 400 का क्या तीसरी हुआ? बार सरकार तो नहीं, बना लिया ना। वो 272 का क्या हुआ? और आप ही जो सीट थी वो भी आप बड़ी मुश्किल से जीते, वहां भी हेरा फिर भी 10,000 से तो आप पीछे थे। तो इसलिए इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जिंदाबाद, 8 तारीख को आपको मीठा कराएंगे, बर्फी खिला के, वर्क लगा होगा। तो ये थे अरुण मलिक जी, और इनके हिसाब से कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है वहां पे। बाकी हम मिलेंगे 8 तारीख को, क्या होता है अपडेट बताएंगे। आपका इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट करके बताइए। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मजेदार है मिठाई।